भारत की संस्कृति में जब भी कोई नया काम शुरू होता है, एक घर बनता है, एक यात्रा शुरू होती है, कोई बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, कोई व्यापारी पूजा करता है, हमारे होठों पर सबसे पहले एक ही नाम आता है, गणपति। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह परंपरा इतनी गहरी क्यों है? क्यों हम मानते हैं कि हर शुरुआत उन्हीं के नाम से होनी चाहिए? और कैसे एक देवता जिसकी अपनी कहानी एक बड़े विघ्न से शुरू होती है, पूरे भारत का विघ्नहर्ता बन जाता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति विद सचिन। आज का ये एपिसोड एक गहरी लेकिन सरल यात्रा है, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जहां हम समझेंगे कि गणपति क्यों भारत के सामूहिक कॉन्शियसनेस में इतने गहरे बसे हैं। वह कौन सी कथा, कौन सी सिंबोलिज्म, कौन सी भावना है जिसने उन्हें हर शुरुआत के देवता बना दिया। गणपति की शुरुआत पार्वती से होती है, एक माँ से, एक नारी शक्ति से। यह दृश्य केवल धार्मिक कहानी नहीं बल्कि भारतीय मनोविज्ञान की एक अद्भुत परत है। कैलाश में एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, उन्हें प्रिवेसी चाहिए थी। यह एक सरल इंसानी इच्छा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी सीमाएं, बाउंड्रीज सम्मानित हो, पर कैलाश पर गणों का आना जाना इतना सहज था कि यह इच्छा अक्सर टूट जाती थी। इसी भावना से पार्वती ने अपने शरीर के लेप से एक बालक को रचा, अपने हाथों से, अपने अधिकार से, अपनी शक्ति से। ये क्रिएशन देवत्व का नहीं, एक माँ की सहज इच्छा का था, अपने लिए एक सपोर्ट बनाने का। पार्वती ने उस बालक से कहा, बाहर खड़े रहना और किसी को अंदर मत आने देना। और उस बालक ने पूरी निष्ठा से, पूरी मासूम दृढ़ता से अपनी माँ का आदेश निभाया। जब शिव लौटे तो उनके सामने एक बालक खड़ा था जिसने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। ये मोमेंट सरल दिखता है, पर उसके भीतर पूरे भारतीय दर्शन की गूंज है। वहां दो सत्य खड़े थे, एक माता का आदेश और एक पिता का अधिकार। दोनों सही, दोनों जस्टिफाइड, पर टकराव अनअवॉइडेबल था। शिव की दृष्टि में यह डिफाइंस था। उनके क्रोध ने उस बालक का सिर काट दिया, पर क्रोध के शांत होते ही सच्चाई सामने आई। वह पार्वती द्वारा रचा गया पुत्र था। पार्वती का दुख देवताओं की शांति हिला देता है और फिर वह क्षण आता है जिसने गणपति को गणपति बनाया। पहला हाथी मिला और उसका सिर उस बालक को दे दिया गया। यह घटना किसी जादू की कहानी नहीं बल्कि दो शक्तियों के संतुलन का संदेश है। क्रोध और करुणा, शक्ति और रक्षा, पिता और माता। यही संतुलन गणपति के रूप में प्रकट हुआ। जब एलिफेंट हेड के सिंबलिज्म पर ध्यान दें, भारतीय संस्कृति में हाथी सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि बुद्धि, स्मृति और स्थिरता का प्रतीक है। इंटेलेक्चुअल मेमोरी एंड स्टेबिलिटी। हाथी पैनिक नहीं करता, बस सोचकर कदम बढ़ाता है। उसकी चाल स्टेडी होती है, उसका शरीर विशाल, मन शांत। और सबसे सुंदर बात, हाथी जंगल में रास्ता खोजता नहीं, रास्ता बनाता है। यही गणपति का सार है, बाधाएं मिटाना नहीं, उनके बीच मार्ग निकाल देना। यही कारण है कि हम उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, द वन हु क्लियर्स द पाथ। जब शिव ने गणपति को प्रथम पूज्य घोषित किया तो यह किसी दैव राजनीति से नहीं बल्कि एक दार्शनिक सत्य से आया। किसी भी कार्य का परिणाम उसके पहले कदम पर निर्भर करता है और पहला कदम मन से आता है। अगर मन स्थिर हो, काम सिद्धि को पाता है। अगर मन विचलित हो, काम विघ्न में रहता है। गणपति वह देवता है जो मन को क्लैरिटी, शांति और डायरेक्शन देते हैं, इसलिए हर शुरुआत उनसे होती है। गणपति की मूर्ति एक पूरा जीवन दर्शन है। बड़ा सिर, बड़ी सोच, बड़े कान, सुनने की शक्ति, छोटा मुख, कम बोलने की कला, बड़ा पेट, जीवन को बचाने की क्षमता, मूषक, हमारा अहंकार, ईगो, जिसे वश में रखना जरूरी है। और मोदक यही दिखाता है कि ज्ञान कड़वा नहीं, मीठा भी हो सकता है अगर आप उसे भीतर से स्वीकार करें। भारत जितना विविध है उतना ही विविध गणपति की छवियां हैं। महाराष्ट्र में वे लोक देवता हैं, घरों के संरक्षक। तमिलनाडु में वो शांत, स्कॉलरली पिल्लैयर है, डिसिप्लिन और बुद्धि के प्रतीक। कर्नाटक में वो योगिक मुद्रा में दिखते हैं। केरला में वो कलाकारों के पैटर्न माने जाते हैं। उड़ीसा में उनका गहरा आध्यात्मिक स्वरूप मिलता है। उत्तर भारत में उनका बाल रूप प्रेम और स्नेह जगाता है। एक ही देवता पर इतने सहज रूप से हर क्षेत्र घुल जाता है। यही यूनिवर्सैलिटी गणपति को भारत का देवता बनाती है। गणपति का इतिहास भी उतना ही रोचक है। ऋग्वेद में गणपति शब्द तो मिलता है, लेकिन हाथीमुख गणेश की स्पष्ट छवियां गुप्ता पीरियड से ही मिलना शुरू होती। अजंता एलोरा की गुफाओं में कार्ड मूर्तियों के रूप में। यह दर्शाता है कि भारतीय धर्म पत्थर की तरह स्थिर नहीं बल्कि बहती नदी की तरह इवॉल्व होने वाला धर्म, विचारों, संस्कृतियों और कला के साथ बदलता हुआ। गणपति का पूरा दर्शन मन पर आधारित है। यही कारण है कि वो माइंडसेट गॉड भी कहलाते हैं। हम जो भी करते हैं पहले वो हमारे मन में होता है। मन क्लैरिटी में हो तो हर रास्ता आसान लगता है, मन कंफ्यूजन में हो तो हर कदम मुश्किल। गणपति उस क्लैरिटी का प्रतीक है, वही ग्राउंडेड एनर्जी जो शुरुआत को मजबूत बनाती है। गणपति सिर्फ बुद्धि नहीं, सहजता, सिंप्लिसिटी, मिठास, स्नेह, अफेक्शन भी है। उनका रूप बच्चा भी है पर बुद्धिमान भी। वो प्लेफुल भी है पर गंभीर भी। वो एक्सेसिबल भी है और गहरे भी। इस डुअलिटी की वजह से हर इंसान को लगता है कि गणपति मेरे हैं, मेरे ही तरह है। आज की जिंदगी स्ट्रेस, स्पीड और ओवर स्टिमुलेशन से भरी है। गणपति का संदेश है, मन को स्थिर करो, आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है। उनके बड़े कान हमें रिमाइंड कराते हैं कि सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
उनका छोटा मुख बताता है कि साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति है। उनके काम एक्सप्रेशन रिमाइंड कराते हैं कि अपनी स्पीड कम करके ही हम पेस पा सकते हैं। गणपति की कहानी एक सरल संदेश देती है। हमारी हर यात्रा मन से शुरू होती है और मन की क्लैरिटी ही उसका परिणाम तय करती है। गणपति उस क्लैरिटी, उस बैलेंस, उस कामनेस के देवता है, इसलिए भारत में हर शुरुआत उनके बिना अधूरी लगती है। दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी एपिसोड। गणपति कौन है, क्यों पूरे भारत में पूजे जाते हैं और क्यों हर शुरुआत उनसे ही होती है। गणपति सेक्ट के एपिसोड्स में हम उनके दुर्लभ रूप, मंदिर, तांत्रिक परंपराएं और गहरे दर्शन को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, ये था भारत के देवता एपिसोड 4 गणपति। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए अगला एपिसोड किस पर देखना चाहते हैं, कौन सी देवी या कौन सी देवता आपको नेक्स्ट डिटेल में समझना है। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति विद सचिन। गणपति बप्पा मौर्य।